अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ये बहुत बड़ी समस्या है, मानसिक असंतुलन क्यों होता है, इस पर भी कुछ मीमांसा करें। इसका एक कारण है उत्तेजना। हमारी आवेशात्मक और आवेगात्मक प्रवृत्तियों पर हमारा नियंत्रण नहीं। हर बात में उत्तेजना आ जाती है। ध्यान का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप पर नियंत्रण करने की स्थिति में आ जाते। ध्यान से एकदम सारे आवेग हमारे समाप्त हो जाएंगे, ये मैं नहीं कहना चाहता। ये तो बहुत आगे की बात हो सकती है, पर यह भी कम बात नहीं है कि हम जब चाहे तब दरवाजा को बंद कर सके और जब चाहे तब उसे ताला और कुंजी लगा सके। यह भी तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए दरवाजे का, किवाड़ का, ताले का, कुंजी का विकास हुआ कि आदमी सुरक्षित रह सके। अपनी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है ध्यान। एक ऐसी चेतना हमारी जाग जाए, आवेश आने की स्थिति हो, हम तत्काल दरवाजा बंद कर दें और शांत रह सके। ये कम बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और केवल मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। पशु के सामने उत्तेजना की स्थिति आएगी, उत्तेजना में चला जाएगा। चाहे भैंस हो, भैंसा हो, शुगर हो, रींछ हो, कोई भी हो, ऐसे परिस्थिति मिली सब आवेश में आएंगे, फुफकारने लग जाएंगे और तमतमा उठेंगे। मनुष्य में एक क्षमता है कि आवेश की स्थिति होने पर भी वह अनाविष्ट रह सकता है और आवेश पर नियंत्रण कर सकता है। इस चेतना का विकास मनुष्य ने किया, इसीलिए वह संतुलन का जीवन जी सकता है। एक छोटा बच्चा भी उत्तेजना में आ जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि 2-4 वर्ष के बच्चे भी इतना गुस्सा करते हैं कि देखते ही बनता है। एक भाई आया और आकर बोला, ये छोटा सा बच्चा है, इसे गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने पूछा कि उसकी मां भी बैठी थी, पिता भी बैठा था। मैंने पूछा, गुस्सा तुम्हें ज्यादा आता है या पिता को, इसको ज्यादा आता है? उसने कहा, पत्नी ने, मुझे नहीं आता, इसके पिता को गुस्सा ज्यादा आता है। शिकायत भी पिता कर रहा था कि इस बच्चे को गुस्सा ज्यादा आता है। मैंने कहा कि यह तो आनुवंशिकता है, पैतृक संस्कार है। तुम स्वयं इतना गुस्सा करते हो और बच्चा गुस्सा करता है, तुम्हें बुरा क्यों लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है कि पिता गालियां बके, गुस्सा करे, कुछ भी करे, बुरा नहीं लगता। लड़का वैसा करता है तो बुरा लगता है। यह एक बड़ी अजीब मनस्थिति है। जब मैं स्वयं कर रहा हूं तो सामने वाला कोई दूसरा करता है तो मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? बुरा लगे तो अपने आचरण भी बुरे लगने चाहिए। पर वह तो कहते हैं कि हम तो अब बड़े हो गए, ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें अब क्या फर्क पड़ने वाला है। हर आदमी दूसरे को सुधारने की बात ज्यादा करता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी दूसरे को सुधारने की बात नहीं करेगा। दूसरे को सुधारने की बात राजनीति की बात है और अपने आप को सुधारने की बात आत्मानुशासन की या ध्यान की बात है।
ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना प्रयोग करेगा, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करेगा, और दूसरा कोई चाहे तो उसे मार्गदर्शन दे सकता है कि यह रास्ता है, तुम चाहो तो करो, न चाहो तो तुम्हारी इच्छा। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे पास इतने अभी अध्यापक हैं, पहले पुलिस वालों ने किया, उससे पहले और लोगों ने किया। यह शिविरों का सिलसिला बराबर चल रहा है। हम इस बात को सदा मानकर चलते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, जानते हैं, पता है कि क्या कैसा हो रहा है, फिर भी हमारा कोई आग्रह नहीं कि ऐसा करना ही होगा, ये तो फिर आरोपण हो जाएगा। जहां ध्यान है वह आरोपण नहीं चल सकता, मात्र मार्गदर्शन हो सकता है। कभी यह रास्ता है, यह मार्ग है, आप चाहे तो करें और न चाहे तो फिर आपकी स्वतंत्रता है। जहां ध्यान में भी स्वतंत्रता में कोई बाधा आए तो फिर वह ध्यान ही नहीं, वह तो फिर एक दंडारोपण हो गया और कारावास हो गया। ये कारावास नहीं, ये एक स्वतंत्रता की चेतना भूमि है कि जहां हर व्यक्ति स्वतंत्रता से काम करे। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, फिर व्यवस्था क्यों, अनुशासन क्यों? ये व्यवस्था अनुशासन तो दो आदमी है इसलिए होता है, ये ध्यान के लिए नहीं। ये तो जहां भी दो आदमी मिले वहां व्यवस्था और अनुशासन स्वाभाविक हो जाएगा। और इसलिए हो जाएगा कि एक दरवाजा है, 3 दरवाजे हैं। अगर कोई आदमी दरवाजे में बैठ जाए कि मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, अच्छी हवा आ रही है, तो दूसरा आदमी कहेगा कि भाई रास्ता तो चाहिए जाने को, लेकिन ये तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मैं जहां चाहूं वहां बैठूं। तो दूसरा उसके सिर पर पैर रखकर चला जाएगा, ये क्या किया तुमने, बड़ी अशिष्टता की, असभ्य आदमी हो, ऐसे कैसे चलते हो? कि तुम्हारी दरवाजे में बैठने की स्वतंत्रता है तो मेरी ऐसे जाने की भी स्वतंत्रता है, उसे फिर कैसे रोका जा सकता है? ये व्यवस्था और अनुशासन होता है बाहर का, ये तो मात्र दो आदमी का प्रश्न है कि जहां दो मिले तो फिर एक समझौता करना होगा, कभी तुम भी स्थान रोको और मुझे भी दो। रास्ता है तो रास्ते में तुम भी मत बैठो, मैं भी नहीं बैठूंगा, रास्ता रास्ता रहने दो, वह आने जाने के लिए रहने दो, बैठने का स्थान इधर उधर ढूंढो। तुम्हें हवा चाहिए तो मुझे भी चाहिए, तो जहां दो मिले तो वहां व्यवस्था होगी। इसे आप ध्यान के साथ न जोड़ें। ये प्रश्न कोई ध्यान का प्रश्न नहीं है, ये तो समूह का प्रश्न है। ये व्यवस्था और बाहर का नियमन, ये जहां समूह होगा वहां जरूरी होता है। ध्यान में तो पूरी स्वतंत्रता है। मैं आपसे कितना ही बल प्रयोग के साथ भी कह दूं कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने उस आग्रह को नहीं टाला, आंखें बंद कर ली, बैठ गए, क्या ध्यान हो गया? ध्यान कहां होगा? शरीर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया, पर ध्यान तो तब होगा कि जब आप करना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो फांसी की सजा भी किसी को ध्यानी नहीं बना सकती, सूली की सजा भी किसी को ध्यानी नहीं बना सकती, मार सकती है पर ध्यानी नहीं बना सकती। जो क्रिया अपने आत्मा की सर्वथा स्वतंत्र और पूर्ण स्वतंत्रता की चेतना की क्रिया है, उसे कभी आरोपित नहीं किया जा सकता और थोपा नहीं जा सकता। ये एक बिल्कुल स्वतंत्रता का प्रश्न है और इसमें बाहरी अनुशासन काम नहीं देता। किंतु आश्चर्य तो वह होता है कि एक व्यक्ति स्वयं वैसा आचरण करता चला जाता है, अपने पिता को, अपने पुत्र का, पति को अपनी पत्नी का, सास को अपनी बहू का वही काम अच्छा नहीं लगता जो स्वयं करते जा रहे। इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा और क्या विडंबना होगी।
एक रसोई में कोई कांच की गिलास गिर गई, फूट गई और थोड़ी देर एक झंकार हुआ और वह भी समाप्त हो गया। लड़का बाहर बैठा था, उसने अपने पिता से कहा कि कांच की गिलास फूटी है, लगता है मां के हाथ से फूटी। तो पिता के मन में एक जिज्ञासा जागी, किसी नौकर को भेजा कि पता करो क्या हुआ, किसके हाथ से फूटी। पता करके आया, बोला सेठानी जी के हाथ से कांच की गिलास गिर गई और फूट गई। तो पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम तो यहां बाहर बैठे थे, क्या तुम्हें भी कोई अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया है? क्या कोई तृतीय नेत्र खुल गया तुम्हारा भी? कैसे पता चला यहां बैठे बैठे कि मां के हाथ से फूटी है? उसने कहा मुझे पता चल गया। अरे कैसे चला? ये तो स्वाभाविक है कि मां के हाथ से फूटी थी, इसलिए 1 मिनट में झंकार उसका बंद हो गया। अगर मेरी पत्नी के हाथ से फूटती तो ये झंकार चलता ही रहता, मां का झंकार साथ और चलता रहता। बड़ी विचित्र हमारी स्थिति बनती है कि एक आदमी स्वयं आचरण करता जा रहा है, स्वयं व्यवहार करता जा रहा है, वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार अपने से छोटा करता है तो बड़ा अप्रिय लगता है। और ताज्जुब तो यहां तक होगा, एक शराबी पिता कहता है कि लड़के से शराब छुड़ाइए, कहीं सीख न जाए। एक धूम्रपान करने वाला नहीं चाहता कि लड़का भी धूम्रपान करना सीखे। हमारे पास एक व्यक्ति आया जो बड़ा सटोरिया था, आकर बोला कि मेरे लड़के को ये सट्टा करने का संकल्प दिलाने, न करने का संकल्प दिलाएं कि सट्टा नहीं करूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई तुम तो इतना सट्टा करते हो और तुम ये चाहते हो कि क्या करूं? मैं जानता हूं कि सट्टा करने वाला कितना दुख भोगता है, मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरा लड़का तो इसमें न फंसे। ये कैसे होगा कि तुम तो करते जा रहे हो, लड़का इसमें न फंसे? ये कैसे संभव होगा? पर यह बात समझ में नहीं आती कि अपना आचरण नहीं बदलता और अपने लड़के को बचाना चाहता है, या अपने पत्नी को बताना चाहता है, या अपनी सास बहू को बचाना चाहती है। इसके पीछे एक ही कारण है, आवेश कम नहीं हुआ है, उत्तेजना कम नहीं हुई है। एक आवेश वायु का होता है, जिसे आयुर्वेद के ग्रंथों में चरक और सुश्रुत में भूतावेश भी कहा गया है। बहुत सारे आवेश वायु के होते हैं और वे भूत के आवेश मान लिए जाते हैं। और कभी कभी यक्षावेश भी हो जाता है, कोई भूत का आवेश, प्रेत आत्मा का आवेश भी हो जाता है। ये 2 आवेश तो होते ही हैं, पर इनसे भी बड़ा आवेश होता है मूर्छा का, उत्तेजना का। मूर्छा, आदमी में इतनी घनी मूर्छा होती है कि खुली आंख है देख नहीं पाता, कान खुले हैं पर सुन नहीं पाता और पता ही नहीं चलता। ये स्थिति ध्यान के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। मूर्छा को ध्यान के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, और जब तक मूर्छा नहीं टूटती ये मानसिक संतुलन नहीं आ सकता। तो मानसिक असंतुलन का एक बड़ा कारण है उत्तेजना।